वॉशरूम में जाने के क्या आदाब हैं, क्या रूल्स हैं? वॉशरूम में एंटर होने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सा पाँव पहले अंदर करते हैं? कौन सा पाँव अंदर रखते हैं बेटे? पहले लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला पाँव अंदर रखते हैं बेटे। इसकी क्या रीज़न है बेटे लेफ्ट वाला पाँव अंदर रखने की? इसकी रीज़न सबसे पहले तो ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हाँ, सारी कायनात के सरदार, दो जहानों के सरदार, सारी कायनात के महवर मरकज़, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वॉशरूम में एंटर होने से पहले लेफ्ट पाँव अंदर रखें। ठीक है। तो आज देखें इतने सालों बाद, इतने हज़ारों सालों बाद वो जो है साइंस आज ये कह रही है कि जब इंसान को हार्ट अटैक होता है, दिल का कोई प्रॉब्लम होता है या सर में कोई चक्कर आता है किसी चीज़ की वजह से बाद मरतबा इंसान किसी स्मेल की वजह से या कोई खुशबू या बदबू या कोई ऐसी चीज़ से अचानक इंसान को चक्कर भी आ जाता है, इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जब इंसान गिरता है ना तो इंसान राइट साइड पे ज़्यादा गिरता है। कहाँ गिरता है? राइट साइड पे। हाँ, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई भाई अगर कोई वॉशरूम जाने लगे तो वॉशरूम में एंटर होते वक्त अल्लाह ना करे कोई चक्कर आ जाए उसे या कोई मसला बन जाए, तो जब वो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? वॉशरूम के अंदर गिरेगा या बाहर ही गिर जाएगा? अंदर गिरेगा। ना भाई, वॉशरूम में हमने लेफ्ट पाँव रखना है ना अंदर। हाँ जी। हाँ, तो आदमी गिरता किस साइड पे? राइट पे। राइट पे। ठीक है। तो अगर हमने राइट पाँव पहले रख दिया अंदर, अगर एंटर होते वक्त राइट पाँव अगर अंदर रखा, सीधा पाँव अगर अंदर रखा और उस वक्त चक्कर आ गया, फिर तो हम वॉशरूम में गिर जाएंगे। राइट साइड पे गिरता है ना इंसान। हाँ जी। हाँ, तो एंटर होते वक्त लेफ्ट पाँव पहले अंदर रखना है। ठीक है। अगर अल्लाह ना करे कोई उस वक्त मसला हो जाए तो हम राइट साइड पे गिरेंगे। राइट साइड का मतलब कि बाहर ही गिर जाएंगे, वॉशरूम के अंदर नहीं गिरेंगे। ठीक है बेटे। ओके। हाँ, वॉशरूम नापाक जगह है ना, गंदी जगह होती है ना। हाँ जी। तो इसलिए अगर अल्लाह ना करे गिर जाएं तो हम नापाक नहीं होंगे, बच जाएंगे, हमें बचत हो जाएगी, अल्लाह ताला बचा लेंगे हमें, क्योंकि हमने लेफ्ट पाँव आगे रखा है, राइट नहीं रखा आगे, है ना। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये कि इस दुआ के पढ़ने के बाद जब अंदर चले, दुआ अंदर जाके नहीं पढ़नी, बाहर ही पढ़नी दुआ। ठीक है। और अगर वुज़ू भी अगर किसी जगह पे होता है, कई जगह पे होता है कि बाहर सेपरेट जगह नहीं होती, वॉशरूम के अंदर ही वो जैसे नहाने का भी सिस्टम होता है, तो उधर ही इंसान वुज़ू भी कर लेता है। तो अगर ऐसी कहीं सिचुएशन हो जाए तो शुरू वाली दुआएं जो है ना वो बाहर पढ़ के जाए इंसान। अगर कोई मिडल वाली दुआ है, जैसे वुज़ू के मिडल में भी दुआ होती है, वो भी बाहर ही पढ़ ले, या फिर वुज़ू करके बाहर आकर, वॉशरूम से बाहर आकर फिर बाकी दुआएं पढ़ ले एंड वाली। ठीक है ना। वॉशरूम के अंदर बात भी नहीं करते, गाने गुने भी नहीं गाते, नाते भी नहीं पढ़ते, तिलावत भी नहीं करते, किसी से ज़ोर से बोलते भी नहीं है। ठीक है। किसी से बात भी नहीं करते। जैसे वो होते हैं ना कई शरारती बहन भाई होते हैं, वो कहते हैं ओए मैं इधर हूँ वॉशरूम में, हेलो, ऐसे ऐसे कर देते हैं। कई बच्चों का मैंने सुना है वो वॉशरूम में नहाते रहते हैं ना, गाने गा रहे होते हैं। हाँ जी। ऐसे बच्चे भी हैं स्टूडेंट कई मेरे जो है ना, वो अल्लाह के वली ऐसे भी हैं, उनको पता ही नहीं। वो तो मुझे उनके बहन भाई ने उनके पेरेंट्स ने बताया, कारी साहब ये जब नहा रहा होता है ना, इसने घर सर पे उठाया होता है, उधर से शावर की आवाज़ आ रही होती है, दूसरी तरफ से ये अपना शुरू किया हुआ था इसने। तो वॉशरूम के अंदर खामोशी से अपना काम करते हैं बच्चे। और वॉशरूम से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त कौन सा पाँव बाहर निकालना है पहले? राइट निकालना है। अंदर दाखिल होते वक्त कौन सा रखना है पाँव? लेफ्ट। और जब बाहर निकालना है तो कौन सा पाँव बाहर निकालना है? राइट। बहुत अच्छी मरियम बेटा, बहुत अच्छी है। चलो ठीक है बेटे।
इसको और अच्छी तरह याद कर लें। और ये वॉशरूम वाले आदाब भी याद कर लें कि अगर कोई दरवाज़ा बजाए वॉशरूम का ये कहने के लिए कि भाई अंदर कौन है, तो अंदर से ये नहीं कहना कि जी मैं मरियम हूँ, ठीक है। मरियम अगर ऐसे करके बोलोगी तो मरियम तो कुरान पाक का लफ्ज़ है, तो कुरान पाक का ना लफ्ज़ कोई या कोई हिस्सा वॉशरूम के अंदर बोलते हैं, पढ़ते हैं कोई? नहीं। नहीं। अगर कोई पूछे अंदर कौन है तो आप कह दें, आपने कहना क्या है, आपने जैसे गला साफ करते हैं ना इस तरह कर दें ऐसे कर दें, ठीक है, ताकि बाहर वाला आपकी आवाज़ को सुन के महसूस कर ले कि ये मरियम है अंदर या मुनज़्ज़ा है, ठीक है बेटे। ओके। वॉशरूम के अंदर बोलते नहीं हैं और गुनगुनाते भी नहीं हैं, खामोशी के साथ अपना तकाजा पूरा करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आते वक्त राइट पाँव बाहर निकालते हैं।